মিশ্রে আপনারা দেখছেন দ্য লোকাল জার্নালিস্ট। এই মুহূর্তে আমরা পেয়েছি শাহনवाज শেখকে, তার সম্বন্ধে আমরা কিছু জেনে নেব। আসুন আমাদের সাথে। सर नमस्ते। तो इधर आपके बारे में उतना कुछ पता नहीं है लोगों को, आप दर्शकों के लिए थोड़ा सा अपने बारे में जानकारी दीजिए। शाहनवाज शेख मैं गुजरात से हूँ और दिल्ली की तरफ से ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी AICC की तरफ से ऑब्जर्वर हूँ और चुनाव में यहाँ पर काम करने के लिए आया हूँ। तो ये जो संयुक्त मोर्चा का ये जो अलायंस बना है, तो आपको क्यों लगता है कि CPM और कांग्रेस का ये जो अलायंस बना है क्यों बना है? देखिए, बेसिकली जो आइडिया ऑफ इंडिया है वो आपको देखने को मिलेगा। सभी तरह के विचार, सभी तरह के लोग, सभी तरह की भाषा, सभी तरह की समाज को मिलकर एक विचार बनता है जो देश का, भारत का विचार बनता है। और एक ज़माना में आपको पता है कि कोलकाता ने लीड किया है पूरे देश को, वेस्ट बंगाल ने लीड किया है पूरे देश को। तो ये कल्चर है देश का कि अलायंस होना, अलग अलग विचारधाराओं को मिलकर चुनाव लड़ना। तो हमारा जो मैंडेट है वो ये है कि जनता का मैंडेट है, जनता के मुद्दों के साथ जो भी हमसे जुड़ना चाहते हैं हम उनके साथ जुड़ के चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। पूरे देश में जिस तरीके से बीजेपी जो माहौल बना रही है, नफरत का माहौल बना रही है, उस माहौल को तोड़ने के लिए सभी विपक्ष को साथ में आना पड़ेगा, एकजुट होना पड़ेगा और बीजेपी के सामने चुनाव लड़ना पड़ेगा। ख़ास तौर पर अगर कोलकाता की बात करें, वेस्ट बंगाल की बात करें, तो लोगों की बहुत सारे मुद्दे हैं। महंगाई का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा बनते जा रहा है। जिस तरीके से कोरोना की महामारी में लॉकडाउन के दौरान लोगों के रोज़गार छिन गए, नोटबंदी की मार ऑलरेडी जनता सह रही है, GST की मार सह रही है और उसके सामने पेट्रोल डीजल महंगा हो रहा है और किसी तरह की कोई रियायत स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट से नहीं मिल रही है। तो जनता पूरी तरह से महंगाई से परेशान है, बेरोज़गारी से परेशान है। ये सब मुद्दों के साथ हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं और मैं समझता हूँ कि बदलाव बंगाल में देखने को मिलेगा। आपको मैं और एक बात पूछना चाहती हूँ कि 10 साल पहले CPM इधर 34 साल था और कांग्रेस तो इंडिया में है ही, मतलब इंडिपेंडेंस के पहले से ही है। तो ये जो दो पार्टी है, दोनों को जो भावना है, ये मैच करता है? देखिए, मैं फिर से कह रहा हूँ कि जब देश के सामने चैलेंज बढ़ता है, पहले भी जब महात्मा गांधी देश में आज़ादी की लड़ाई लड़ने निकले तो पूरे देश के लोगों को एक किया। हर विचार को, हर समाज को और हर अलग अलग मोर्चा, अलग अलग यूनियन, अलग अलग संगठन काम कर रहे थे। सबको एक करने का काम भी गांधी ने किया था। तो गांधी के विचार पे चलने वाली पार्टी भी सबको एक करने के लिए तैयार है। किसी भी विचार को हम साथ में लेकर के देश की तरक्की के लिए, देश को आगे ले जाने के लिए हम साथ में आने के लिए तैयार हैं। ख़ास तौर पर जो देश में जो ताकतें आगे बढ़ रही है, जो नफ़रत का माहौल बढ़ रहा है, जो दो लोगों को तोड़ने का काम कर रहे हैं, उनके सामने लड़ने के लिए हमें लोगों को जोड़ना पड़ेगा, लोगों को साथ आना पड़ेगा और साथ में मिलकर चुनाव लड़ना पड़ेगा। हर रोज़ जो बेरोज़गारी बढ़ रहा है, तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे कि अगर ये पार्टी जीत कर आएंगे तो बेरोज़गारी मतलब लोगों को काम मिलेगा? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण ये है कि किस तरीके से इकोनॉमी को चलाया जाए। अभी पूरा कैपिटलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन धीरे धीरे बढ़ रहा है पूरे देश में। उसके चलते आप देखिए किसान आंदोलन चल रहा है, 300 से ज़्यादा किसान शहीद हो गए, आज भी किसान आंदोलन कर रहा है। युवा बेरोज़गार है, स्टूडेंट्स की जो फीस है वो बढ़ती जा रही है, इंक्रीज़ होती जा रही है, एजुकेशन महंगा होता जा रहा है। ये सब चलते अगर देश को, हमें इकोनॉमी को और देश को आगे ले जाना है तो सबसे पहले तो लोगों के जेब में पैसा डालना होगा। जिस तरीके से राहुल गांधी बार बार कह रहे हैं, न्याय योजना की बात कर रहे हैं, महिलाओं को डायरेक्ट उनके अकाउंट में पैसा देने की बात कर रहे हैं, तो आपको इकोनॉमी को रन करने के लिए लोगों के हाथ में, लोगों के जेब में पैसा डालना पड़ेगा। चाहे वो मनरेगा के माध्यम से, चाहे वो न्याय योजना के माध्यम से, चाहे वो बेरोजगारी भत्ते के माध्यम से, किसी भी माध्यम से लोगों की जेब में पैसा आपको पहुंचाना पड़ेगा और उसी के चलते इकोनॉमी को हम वापस से उसी रफ्तार से बढ़ा सकते हैं। और वही एक तरीका है महंगाई को कम करने का और लोगों की समस्याओं का समाधान करने का। तो यहाँ पे जो बीजेपी लोग हैं, बीजेपी बोल रहा है कि वो लोग अगर बंगाल में आएंगे तो वो बांग्ला को सोनार बांग्ला बना देंगे, तो इसको लेकर आपको क्या कहना है? देखिए, सोने की चिड़िया तो सोनार इंडिया को कहता है। पूरा देश, पूरी दुनिया जानती है कि भारत जो है सोने की चिड़िया है और उस चिड़िया का जो हाल किया है भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 6 सालों में, इससे ज़्यादा बेरोज़गारी आज तक देश में कभी देखने को नहीं मिली, इससे ज़्यादा महंगाई आज तक कभी कोई देश में देखने को नहीं मिली। 15 लाख की बात करके झूठ बोलकर सत्ता में आने वाले लोग
2 करोड़ रोजगार देकर सत्ता में आने वाले लोग, पेट्रोल 30-35 रुपए लीटर करने की बात करने वाले लोग सिर्फ और सिर्फ झूठ की बात करके सत्ता में आए। आज लोग उनको पहचान गए हैं, पूरा देश उनको पहचान गया है और भारतीय जनता पार्टी को अब उनका हार का सामना करना पड़ेगा। जहां भी वो चुनाव लड़ेंगे वहाँ उनको हारना पड़ेगा। तो इधर एक नारा बहुत चल रहा है, खेला होबे। एक पार्टी बोल रहा है कि खेला होबे और एक पार्टी बोल रहा है कि खेला खत्म हो गया। तो आपको क्या लगता है कि ये जो पॉलिटिक्स है ये मतलब खेल में आ गया? देखिए, ये दुर्भाग्य है कि चुनाव मुद्दों पर नहीं हो रहा है। किसी भी स्टेट का चुनाव पोलराइजेशन किया जा रहा है, कम्युनल मुद्दों का आगे किया जा रहा है। असली मुद्दों पर जिस दिन चुनाव होने लगेंगे, खास तौर पर यूथ, स्टूडेंट, एजुकेटेड लोगों को ये समझना पड़ेगा, गांव के लोगों को, किसानों को, मजदूरों को भी समझना पड़ेगा कि अब उनके मुद्दों पे कौन बात कर रहा है। उनके मुद्दों पे, किसानों के मुद्दे पे कौन लड़ाई लड़ रहा है। राहुल गांधी लड़ा रहा है, प्रियंका गांधी लड़ा रही है। CAA NRC पे कौन लड़ाई लड़ रहा है, कौन मजदूरों की बात कर रहा है, कौन विद्यार्थियों की बात कर रहा है, कौन युवाओं की बात करता है, कौन महिलाओं की बात कर रहा है। तो जिस तरीके से जो मुद्दे हैं देश के, जो जनता से जुड़े हुए 130 करोड़ लोगों की जनता से जो जिंदगी में रोज जो वो फील करते हैं, वो रोज की जिंदगी के जो उसके मुद्दे हैं उन पर कोई बात नहीं कर रहा है। तो खेला होवे, विकास होवे, ये सब नारे लोगों को प्रभावित नहीं करते, लोगों को बगलाने के लिए होते हैं और सिर्फ चुनाव के दौरान ये नारे आते हैं और बाद में कहा जाता है कि ये तो जुमले थे। जिस तरीके से अमित शाह ने 15 लाख की बात को जुमला कहा कि ये तो हमारा चुनावी जुमला था। तो झूठ जिस तरह से बोला जाता है चुनावी मौसम में, जनता को ये समझना पड़ेगा। इस देश के संविधान ने सबसे बड़ा हथियार, वोट डालने का हथियार लोगों को दिया है और वोट की ना कोई जात होती है, ना कोई धर्म होता है, ना कोई भाषा होती है। हर इंसान का एक ही वोट डालने का अधिकार है। एक व्यक्ति एक मूल्य की जो परिभाषा है संविधान में जो दी गई है, हर व्यक्ति के पास एक मूल्य है एक वोट करने का। देश का प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, कोई उद्योगपति हो या फिल्म अभिनेत्री हो या एक्टर हो या कितना भी बड़ा आदमी हो या कितना भी छोटा सफाई कर्मचारी हो या छोटा प्यून हो, सबका वोट का अधिकार एक है। सबको सिर्फ एक ही वोट डालने का अधिकार है। तो ये एक वोट डालने का अधिकार, ये आपको समानता की तरफ ले जाता है, ये आपको एक विचार की तरफ ले जाता है। दिस इज़ द आइडिया ऑफ इंडिया। तो ये आइडिया को लोगों को समझने की ज़रूरत है। जिस तरीके से समाज को तोड़कर, लोगों को लड़ाकर, नफरत फैलाकर चुनाव जीतना सिर्फ मुख्य एजेंडा है, जनता किस तरीके से बेहाल है उस पर कोई बात नहीं हो रही है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जब तक अगर जो अपने मुद्दों पे बात कर रहा है, उसी को आने वाले दिनों में चुनाव में जनता को भी समझना पड़ेगा कि कौन आपके मुद्दों पे बात कर रहा है। থ্যাংক ইউ সো মাচ স্যার। তো আপনারা শুনলেন যে উনি কি বললেন। ওনারা যদি এখানে আসে যে বেকার সমস্যার সমাধান হবে, মানুষ কাজ পাবে। তো এইরকমই আরও লাইভ নিয়ে আমরা আসবো আপনাদের সাথে। দেখতে থাকুন দ্য লোকাল জার্নালিস্ট।